सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, ये लोकसभा निर्वाचन 2024 का प्रारूप विवरण है और ये सारी जानकारी संक्षिप्त में है। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आप ये जानकारी को ध्यान से सुनें और पढ़ें। अभ्यर्थियों की सूची, निर्वाचन लड़ने वाले, जो कि 7th ए प्रारूप होता है। प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ताओं का नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेगा। इससे निर्वाचन अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी होंगे। प्रारूप 11 मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रतीक समाहरण होता है। प्रारूप 12 पोस्टल बैलेट। प्रारूप 12 का ईडीसी निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना। प्रारूप 12 खा पोस्टल बैलेट ईडीसी प्राप्त होगा कर्तव्य निर्वाचन प्रमाण पत्र। प्रारूप 13 का पोस्टल बैलेट घोषणा पत्र। प्रारूप 13 खा छोटा पिंक लिफाफा जिसमें मतपत्र रखना है। प्रारूप 13 गा बड़ा पिंक लिफाफा जिसमें 13 का और खा दोनों रखना है। तो ये तो मतदान की प्रक्रिया का प्रारूप हो गया है और इस तरह से ये प्रारूप है जो कि हमें निर्वाचन में उपयोग करना है कर्मचारियों को। और इसी तरह प्रारूप 14 का है, 17 का है, 17 खा भी है और 17 का अभिलिखित मतों का लेखा वाला प्रारूप भी है। प्रारूप 17 खा निवित मतों एंड टेंडर वोट की सूची और प्रारूप 17 गा अभिलिखित मतों का लेखा। प्रारूप 17 खा निवित मतपत्रों की सूची है, निवेदित यानी टेंडर वाले वोट जो होते हैं उनकी सूची। और प्रारूप 49 MAD यानी परीक्षण मत टेस्टिंग वोट। तो ये तो कुछ जो प्रारूप थे उनका विवरण था जो हमें प्रपत्र प्राप्त होंगे। और अब कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। क्या क्या धारा हैं आप देखें ध्यान से। धारा 49M, इसके तहत मतदान करने से इनकार करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी जाएगी। धारा 49O, मतदान न करने विनिश्चय करने पर, यदि कोई मतदाता आया और फिर उसने मतदान न करने का निश्चय किया तब ये लगती है। धारा RPA 1951 की धारा 130 100 मीटर दूरी के अंदर प्रचार करना। धारा RPA 1951 की धारा 131 132 मतदान केंद्र या इसके निकट विलक्षण आचरण करना। धारा RPA 1951 की धारा 133 मतदाताओं के परिवहन के लिए वाहनों को अवैध भाड़े पर लेना। धारा RPA 1951 की धारा 134 मतदान केंद्र या इसके निकट सशस्त्र जाने पर प्रतिबंध। इसमें 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों ये दंडनीय संज्ञेय अपराध हैं। धारा RPA 1951 की धारा 135 मतदान केंद्र से मशीन हटाया जाना। इसमें 1 वर्ष का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों ये संज्ञेय अपराध हैं। धारा 128 मतदान प्रारंभ की घोषणा करेंगे और गोपनीयता के बारे में स्पष्ट चेतावनी जारी करेंगे। तो ये धाराएं थी जो आपने सुनी समझी। आगे क्या है देखिए। नवीन संशोधन, मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल पर मतदान दिवस के पूर्व EVM मशीन को जोड़कर एवं संचालित कर नहीं देखना। मोक की प्रक्रिया वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के 90 मिनट पूर्व से ही की जाना है, प्रातः 5:30 बजे से। मोक की पर्चियों के पीछे पीठासीन के हस्ताक्षर होने के बाद काले लिफाफे में रखकर सील्ड करना है। मोक के समय जो यूनिट खराब होगी सिर्फ उसी को बदला जाएगा। मोक और वास्तविक मतदान के समय मशीन को एक ही स्थान पर रखा जाना है। मोक की 50 स्लिप एवं वीवीपैट टेस्ट स्लिप को एक साथ सील लगाकर एवं PO के हस्ताक्षर के पश्चात सील्ड करना अनिवार्य है। तो मोक जो वास्तविक बूथ होगा उसी में रखकर करना है, फिर उसको स्थान को बदला नहीं जाना है। मोक के समय, मोक के समय क्या करना है देखिए। 50 वोट डालना अनिवार्य है। नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को 1-1 वोट डालना अनिवार्य है। 50 से अधिक वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक अभ्यर्थी को समान वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तविक मतदान के समय BU अथवा CU खराब होने पर पूरी मशीन बदली जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को 1-1 वोट डालकर मॉक पोल भी किया जाएगा।
वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट खराब होने पर सिर्फ वीवीपैट को बदला जाएगा और मॉक पोल नहीं किया जाएगा। मॉक पोल के बाद और वास्तविक मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम मतदाता को वोट देने के पहले पीठासीन और P1 अधिकारी सीओ को चेक करेंगे तथा मतदाता रजिस्टर 17A के प्रथम पृष्ठ पर लिखेंगे। सीओ में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाए गए। ये टिप लिखना है मतदाता रजिस्टर में। और 11वां है, मतदान के दौरान सीओ और वीवीपैट की बैटरी बदली जा सकेगी। वास्तविक मतदान के समय मशीन बदली जाने के कारण मॉक पोल किया जाता है तो मॉक पोल स्लिप के काले लिफाफे पर लिखा जाएगा ईवीएम वीवीपैट के पूरे सेट के प्रतिस्थापना के मामले में किए गए मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर स्लिप। पीठासीन की डायरी में नवीन बिंदु बी जोड़ा गया है जिसमें 5 कालम है और वो 5 कालम क्या है देखिए। सरल क्रमांक, नाम और पद, विजिट अधिकारी DEO, RO, ARO, SO आदि। तीसरा है विजिट का समय। चौथा है मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्वक, कोई घटना नहीं आदि। 5वां है विजिट के समय मतदान संख्या 1 17A के अनुसार और दूसरा है EVM के अनुसार। संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी मतदान केंद्र पर मतदान एजेंट बन सकता है यदि उसी या पड़ोसी मतदान केंद्र का कोई मतदाता इस हेतु उपलब्ध ना हो। ग्राम पंचायत प्रधान, सरपंच, पंचों, पार्षदों अगर निगम या नगर पालिका के सदस्यों और स्थानीय व्यक्तियों को मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतदान एजेंटों को 3 बजे के बाद भी मतदान केंद्रों से बाहर जाने एवं पुनः अंदर आने की अनुमति दी जा सकती है। मतदान दलों को प्राप्त सामग्री। नंबर 1 है विभिन्न फॉर्म, प्रारूप की बुकलेट मिलेगी। और नंबर 2 कलर कोड लिफाफों के सेट। और तीसरा है शेष मतदान सामग्री कॉटन बैग, कपड़े की थैली में दी जाएगी। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की सामग्री मिलना है। और अगला है लिफाफे एवं कलर कोड। पहला लिफाफा सफ़ेद रंग का, साफ विधिक या परिनियत। ईवीएम पेपर, अभिलिखित मतों का लेखा 17C, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 1, 2, 3। वीवीपैट पेपर पर्चियाँ वाला ब्लैक कलर का लिफाफा। दूसरा है लिफाफा जो है सफ़ेद रंग का, वो है साफ दिक या परिनियत। स्कूटनी प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर 17A, अंधे विकलांग मतदाताओं की सूची और 14A विजिट सीट। तीसरा लिफाफा भी सफ़ेद रंग का है, शाब्दिक या परिनियत, शाब्दिक लिफाफे संख्या 05। चौथा लिफाफा पीले रंग का है, अशाब्दिक या अपरिनियत, आप शाब्दिक लिफाफे संख्या 11। 5वां लिफाफा खाकी भूरे रंग का है, आप शाब्दिक या अपरिनियत, पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका, अमिट स्याही, स्टाम्प पैड। 6वां लिफाफा नीले रंग का, अशाब्दिक या अपरिनियत, धातु की सील, एरो क्रॉस मार्क, रबर स्टाम्प और अन्य। अप्रयुक्त प्रपत्र, अमिट स्याही रखने वाला कप। साविधिक परिनियत प्रपत्र कुल 6 हैं। नंबर 1 है मतदाता रजिस्टर 17A, प्रयुक्त निविदत मतपत्र एवं सूची प्रारूप 17B, मतपत्र लेखा प्रारूप 17C, प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ, अव्यक्षेपित मतों की सूची प्रारूप 14, अंधे विकलांग मतदाता की सूची प्रारूप 14A। मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रमाण पत्र कुल 5 हैं। नंबर 1 मॉक पोल का, नंबर 2 मॉक पोल के समय कोई यूनिट बदलने का, और तीसरा है सीयू एवं वीवीपैट की बैटरी बदलने का, चौथा वास्तविक मतदान के समय मशीन बदलने का, और 5वां है मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन दबाने का। डाक मतपत्र अब डाक से नहीं आएंगे बल्कि उन्हें सुविधा केंद्र फैसिलिटेशन सेंटर पर जमा किए जाएंगे जो प्रशिक्षण स्थल एवं सामग्री प्राप्ति स्थल पर बनाए जाएंगे। सिर्फ ETPVS सर्विस वोटर्स के लिए डाक से भेजे जाएंगे।
पिंक पेपर सील सीयू पर पहले से ही आरओ द्वारा हस्ताक्षर युक्त सील्ड होगी, जिसके दोनों भागों के नंबर समान होंगे। ग्रीन पेपर सील सीयू के रिजल्ट सेक्शन को सील करने हेतु ए भाग को सामने रखते हुए पहले ए भाग को चिपकाएंगे एवं उसके बी भाग को इस प्रकार चिपकाएंगे कि सील का नंबर दिखाई दे। प्रवासी मतदाता होने पर 17 रजिस्टर के कॉलम में प्रवासी मतदाता का सरल क्रमांक एवं पीवी अंकित करना है। पिंक बूथ का नाम परिवर्तित कर ऑल वुमन बूथ किया गया है। अविक्षेपित चैलेंज की राशि 2 रुपये की रसीद कटवाना। मतदाताओं ने अपने मतदान केंद्र के बारे में जानने की सुविधा प्रदान करने के लिए पीवीएस फोटो वोटर स्लिप फोटो मतदाता पर्ची के स्थान पर वीआईएस वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल सुविधाओं के साथ एवीआईएस एक्सेसिबल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सुलभ मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी। वीआईएस मतदाता सूचना पर्ची को मतदान के लिए अकेले पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पोस्टल बैलेट में सर्विस वोटर सेंटर के लिए अभ्यर्थी का नाम, फोटो एवं पार्टी का नाम होगा। चुनाव चिन्ह नहीं, अन्य श्रेणी के लिए अभ्यर्थी का नाम, फोटो एवं चुनाव चिन्ह होगा, पार्टी का नाम नहीं। खराब यूनिट होने पर मॉकपोल रिप्लेस्ड का स्टिकर अनिवार्यता लगाएं। विशेष है, मॉकपोल के समय खराब यूनिट या प्रमाण पत्र सेक्टर ऑफिसर अपने पास रखें। मतदान के समय खराब यूनिट पीठासीन के पास रहेगी एवं प्रमाण पत्र सेक्टर ऑफिसर के पास रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एएसडी सूची चिन्हित प्रति के साथ होती है। एएसडी वाले मतदाता हस्ताक्षर के साथ अंगूठा का निशान लगाया और एएसडी का मतलब है एब्सेंट, शिफ्टेड और डिलीटेड। ईडीसी टोटल मत प्रतिशत में ईडीसी काउंट नहीं होगा। ईडीसी मतदाता के नाम चिन्हित प्रति में जोड़ना एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मतदान कराना है। इनवैलिड ऑपरेशन आने पर पुनः सीआरसी करेंगे। वीवीपैट हॉरिजेंटल अनियाड़ा नॉन वर्किंग मोड। वीवीपैट हॉरिजॉन्टल आड़ा नॉन वर्किंग मोड। वीवीपैट वर्टिकल खड़ा यानी वर्किंग मोड। वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसका पूरा नाम है। बीयू यानी वैलेट यूनिट, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, सीआरसी क्लोज रिजल्ट क्लियर। चिन्हित प्रति जिसमें पुरुष, महिला और अन्य लाल स्याही से अंकित किया जाएगा। मशीन संयोजन। बीयू, वीवीपैट, सीयू मशीनों का संयोजन करना है। ध्यान रहे कि संयोजन के समय सीयू ऑफ रखें। वास्तविक मतदान के अंत में क्लोज बटन अवश्य दबाएं। मतदान एजेंट के हस्ताक्षर, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, सभी एड्रेस, काला लिफाफा, पीयू की रिपोर्ट, पीयू की घोषणाएं एवं एजेंट के हस्ताक्षर अवश्य करा लें। पीयू की घोषणाएं में एजेंट के हस्ताक्षर अवश्य करा लें। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। दिखावती मतदान का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 5, इसमें मॉकपोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। ये अनिवार्य है कि इसमें सभी बिंदुओं पर यस का चिन्ह लगाया जाएगा। इसमें पीठासीन व सभी मतदान अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर व एजेंटों के हस्ताक्षर होंगे। कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदलने पर भरा जाएगा, अन्यथा निरंक जाएगा। इसका भाग 2 जो है। भाग 3 मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन दबाने का प्रमाण पत्र, ये अनिवार्य है। भाग 4 दिखावटी मतदान के समय ईवीएम, वीवीपैट बदलने की रिपोर्ट, ये भी तभी भरी जाएगी जब कोई रिप्लेसमेंट हुआ हो, अन्यथा निरंक जाएगा। भाग 5 वास्तविक मतदान के समय ईवीएम, वीवीपैट बदलने की रिपोर्ट, ये तभी भरी जाएगी जब कोई रिप्लेसमेंट हुआ हो, अन्यथा निरंक जाएगा। प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर अंकित करना है। क्या अंकित करना है? प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर में पूर्व से कोई प्रविष्टि अंकित नहीं है। मॉकपोल संपन्न होने, मॉकपोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाए गए। प्रमाणित किया जो सत्य है। मतदान अधिकारी 2 हस्ताक्षर करेंगे और पीठासीन हस्ताक्षर करेंगे।
प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ पर अंकित करना है। प्रमाणित किया जाता है कि इस मतदान केंद्र में मतदाता रजिस्टर में अंकित सरल क्रमांक 1 से लेकर यहाँ तक प्लस EDC मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें एजेंटों के हस्ताक्षर भी होंगे, मतदान अधिकारी 2 के हस्ताक्षर होंगे और पीठासीन अधिकारी के भी हस्ताक्षर होंगे। स्याही लगाना। सामान्य मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी, अंधे विकलांग के साथी की दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी और प्रॉक्सी वोटर के बाएं हाथ की मध्यमा पर स्याही लगेगी। मतदाता प्रतिशत उदाहरण: यदि किसी मतदान केंद्र पर 912 कुल नियत मतदाता हैं तथा 6 मतदाताओं ने EDC उपयोग कर मतदान किया है, तब लिखते समय कुल मतदाता 918, 912 प्लस EDC 6 लिखा जाएगा। यदि EDC सहित 816 लोगों ने मतदान किया है तो मतदान का प्रतिशत 810 × 100 और डिवाइडेड बाय 912, तो इस तरह से ये परसेंटेज निकलेगा, 88.81% होगा। तो एक उदाहरण था कि मत प्रतिशत कैसे निकालना है, तो इस तरह से निकलेगा। एजेंटों के बैठने का क्रम। नंबर 1 है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के एजेंट, इसके बाद राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, इसके बाद अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और इसके बाद है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और फिर है निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट। तो ये 5 प्रकार के एजेंट हो सकते हैं और उनका बैठने का क्रम इस प्रकार रहेगा। मतदाता रजिस्टर के कॉलम। सरल क्रमांक, मतदाता सूची की क्रम संख्या, प्रयुक्त दस्तावेज, वोटर जो मतदाता आएगा वो किस दस्तावेज का प्रयोग कर रहा है मत करने के लिए वो लिखना है। निर्वाचक के हस्ताक्षर होंगे। अभियुक्ति या विशेष, इसमें टिप्पणी कर सकती है। सामग्री वितरण केंद्र पर क्या क्या करना है? डिकोडिंग लिस्ट में अंकित मतदान केंद्र की सामग्री सूची अनुसार प्राप्त करें। चिन्हित प्रति में पोस्टल बैलेट EDC के अतिरिक्त रिमार्क ना हो, इस प्रति पर RO का हस्ताक्षर देख लेवे। ASD लिस्ट चेक कर लेवे। प्रॉक्सी वोटर की सूची हो तो नोट कर लेवे। स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, CU, BU, वीवीपैट, टेंडर मत आदि के संख्यांक डायरी में नोट कर लेवे। सुवर्णक सील, पीतल की सील, मॉकपेल स्लिप की सील, घूमते तीरों वाली सील चेक कर लेवे। परिनियत प्रपत्र जैसे मतदाता रजिस्टर 17A, मतपत्र लेखा 17C, टेंडर मतों की सूची 17B, चैलेंज मतों की सूची 14, अंधे व विकलांग मतदाताओं की सूची 14A आदि भी चेक कर लेवे। अपरिनियत प्रपत्र जैसे पीठासीन की डायरी, पीठासीन की रिपोर्ट, पीठासीन की घोषणाएं, विजिट सीट, एजेंट पास, प्रेजेंट गतिविधि सीट, अव्यक्षेप रसीद, 49 MA की घोषणा और ASD मतदाताओं की घोषणा आदि भी चेक कर लेवें। काला लिफाफा, 6 विभिन्न प्रकार के लिफाफे चेक कर लेवें। CU को ऑन करके बैटरी का प्रतिशत चेक कर लेवें। BU में उम्मीदवारों की सूची तथा थंब व्हील चेक कर लेवें। वीवीपैट में नॉन ट्रांसफर मोड यानी आड़ा होना चाहिए, इसे छायादार जगह पर ही रखें और चेक कर लेवें। मतदान केंद्र पर पहुंचना, सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट देवें एवं BLO से संपर्क कर मोबाइल नंबर ले लेवें। बूथ के अंदर या बाहर चुनाव प्रचार सामग्री ना हो, 100 मीटर 200 मीटर की परिधि निश्चित करें। बैठक व्यवस्था लेआउट का प्लान करें। मतदान प्रकोष्ठ तैयार कर लेवें। मतदान प्रकोष्ठ में उचित प्रकाश तथा गोपनीयता सुनिश्चित करें। वीडियोग्राफी होना हो तो पीले रंग की चेतावनी फ्लैक्स लगा लेवें। नोटिस बोर्ड 17A ग्राम वार्ड की सूची की चेतावनी तैयार कर लेवें। प्रपत्रों की आंशिक पूर्ति करके सुवर्णिक मोहर लगा लेवें। मतदान एजेंटों को 90 मिनट पूर्व यानी 5:30 बजे उपस्थित होने की सूचना करा देवें। मतदान केंद्र में ही विश्राम करें तथा मतदान केंद्र में अग्नि प्रज्वलित न करें। मतदान प्रकोष्ठ पर राज्य विधानसभा मतदान तिथि, मतदान केंद्र का नाम, क्रमांक अवश्य अंकित करें। मतदान दल के सभी सदस्य अपने दायित्व समझ लेवे एवं शंकाओं का समाधान कर लेवे। मॉक पोल का आयोजन। 90 मिनट पहले मॉक पोल प्रारंभ हुआ। एजेंट से प्रारूप 10 लेवे व एजेंट पास बनावे। 15 मिनट प्रतीक्षा के पश्चात एजेंट नहीं आने पर पोलिंग टीम मॉक पोल करेगी। VU वीवीपैट
को मतदान प्रकोष्ठ में रखें, सीयू को P3 की टेबल पर रखें। तत्पश्चात BU, वीवीपैट, CU का संयोजन करेंगे। वीवीपैट का नॉब वर्किंग मोड में लाएं, फिर CU को ऑन करें। क्लियर बटन दबाकर शून्य मत का प्रदर्शन करें। नोटा सहित सभी उम्मीदवारों को कम से कम 5 एवं कुल मत 50 डालें व रिकॉर्ड संधारित करें। दिखावटी मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबावें, रिजल्ट का बटन दबाएं, परिणाम देखें, रिकॉर्ड से मिलान करें, वीवीपैट स्लिप की गणना व CU के परिणाम से मिलान करें। मॉक पोल सर्टिफिकेट PO रिपोर्ट 1 तैयार कर हस्ताक्षर कर लेवें। क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल डाटा को हटा दें तथा एजेंट को दिखा देवें। मॉक पोल स्लिपों पर मॉक पोल स्लिप की सील लगाएं। सभी स्लिपों को काले लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील की सहायता से लिफाफे को सील करें तथा उस पर केंद्र का नाम, क्रमांक, विधानसभा का नाम व क्रमांक, दिनांक आदि लिखें। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग की सहायता से सील करें। CU को ऑफ करें तथा CU से वीवीपैट का प्लग निकाल दें। इसके पश्चात ही वास्तविक मतदान हेतु CU को सील करें। मॉक पोल के दौरान PO की रिपोर्ट 1 अवश्य तैयार कर लेवें। वास्तविक मतदान की तैयारी। ग्रीन पेपर सील लगाना। PO तथा एजेंट के हस्ताक्षर युक्त ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार लगाएं कि हरा रंग ऊपर तथा लाल रंग नीचे दिखे तथा अंत में ग्रीन पेपर सील का नंबर ऊपर से दिखे। स्पेशल टैग लगाना। PO तथा एजेंट के हस्ताक्षर युक्त स्पेशल टैग लगाएं। इस पर CU का नंबर जरूर अंकित करें। इसका नंबर एजेंट को नोट करा देवें। एड्रेस टैग लगाना। रिजल्ट सेक्शन को बंद करने के पश्चात एड्रेस टैग लगाएं। इस पर भी PO तथा एजेंट के हस्ताक्षर हों। वीवीपैट का प्लग CU में लगाना। मशीन सीलिंग के पश्चात वीवीपैट का प्लग CU में लगाएं। CU को ऑन करके वास्तविक मतदान कराना। CU को ऑन कीजिए व सावधानी से नियमानुसार वास्तविक मतदान करावें। वास्तविक मतदान प्रारंभ। वास्तविक मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम मतदाता के वोट देने से पहले पीठासीन और P1 अधिकारी CU के चेक करेंगे एवं मतदाता रजिस्टर 17A के प्रथम पृष्ठ पर लिखेंगे CU में कुल मतों की जांच की गई और मत शून्य पाए गए। मतदान अधिकारी 1 के क्या कार्य हैं? चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा, पहचान सुनिश्चित करना, नामावली में चिन्हांकन करना, प्रति 2 घंटे में महिला पुरुष व योग मतदान संख्या PO को नोट करवाना। मतदान अधिकारी 2 के कार्य। मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी होगा, इसके पृष्ठ एवं सरल क्रमांक का भौतिक सत्यापन कर लेवें। अमिट स्याही लगाना। सामान्य मतदाता और शीतलांक का साथी प्रॉक्सी वोट। यदि सामान्य मतदाता है तो बाएं हाथ की तर्जनी पर, अंधे शीतलांक का साथी है तो दाहिने हाथ की तर्जनी पर और प्रॉक्सी वोटर है मतदाता है तो बाएं हाथ की मध्यमा पर। मिट स्याही की शीशी ठीक तरह से खोलकर स्याही को रखने एवं लगाने हेतु व्यवस्था करें। इंक पैड, एक छोटा कपड़ा, पेन रखना। पहचान दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण एवं सीरियल नंबर के अंतिम 4 अंक लिखना। मतदाता पर्ची जारी करना। इसके 25-25 बंच तैयार करना। मतदाता सूची की अन्य प्रति। मतदान अधिकारी 3 के कार्य। ये CU का प्रभारी होगा। वोटर स्लिप मतदाता पर्ची रखने के लिए समुचित व्यवस्था करना एवं पर्ची को क्रमानुसार सीधा रखना। मतदाता से पर्ची लेने के साथ अमिट स्याही लगी है कि पुष्टि पर बैलेट जारी करना। यदि मतदाता को मतदान करने में दिक्कत है तो डमी बैलेट चित्र की सहायता से समझाना। मतदान के दौरान विशेष परिस्थिति जिसकी टिप्पणी मतदाता रजिस्टर 17 के कॉलम नंबर 5 में आवश्यक है। मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करना। धारा 49 हो ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 3 में अंकित करना है। मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन। धारा 49M ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 4 में अंकित करना है। टेस्ट वोट परीक्षण मत। धारा 49M ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 5 में अंकित करना। AST सूची के मतदाता। इस सूची में मतदाताओं में घोषणा लेना तथा मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लेना है। प्रॉक्सी वोटर मतदाता रजिस्टर 17 के कॉलम नंबर 2 में 1 PV, 2 PV, 3 PV प्रॉक्सी वोटर लिस्ट अनुसार अवश्य लिखना है। मतदान के दौरान अन्य परिस्थितियां। निवेदित टेंडर मत। EVM द्वारा मतांकन नहीं होगा।
घूमते तीरों वाली सील से मतांकन कराना है। अवक्षेपित चैलेंज मत। चैलेंज गलत होने पर एजेंट की राशि ₹2 जब्त हो जाएगी। सही होने पर एजेंट की राशि ₹2 वापस कर मतदाता को पुलिस के सुपुर्द करना। ईडीसी द्वारा मतदान। मूल मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कराया जाएगा। उस विधानसभा के किसी भी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान कर सकता है। ईडीसी धारी व्यक्ति के द्वारा मतदान करने पर सामान्य मतदाता की तरह मतदान कराया जाएगा एवं मतदाता रजिस्टर के कॉलम नंबर 5 में ईडीसी अंकित किया जाएगा। कम उम्र के मतदाता। अनुच्छेद 15 में कम उम्र के मतदाता से उम्र संबंधी घोषणा लेंगे। प्रॉक्सी मतदाता। संबंधित का प्रतिनिधि आने पर प्रॉक्सी मतदाता का ही मूल पासपोर्ट की पहचान का आधार होगा। मतदान समाप्ति पर की जाने वाली कार्रवाई। 5 मिनट पहले पीठासीन बूथ के बाहर आकर घोषणा करें कि मतदान समाप्त होने वाला है। टोकन पर्ची वितरण करें एवं अंतिम टोकन पर्ची वाले मतदाता तक मतदान करावें। मतदान समाप्ति की औपचारिक घोषणा करें। सीयू में टोटल बटन दबाकर रिकॉर्ड किए मतों की संख्या सभी को बताना है। मतदान रजिस्टर 17 का में पीठासीन अधिकारी अंकित करें कि प्रमाणित किया जाता है कि इस मतदान केंद्र में मतदाता रजिस्टर में अंकित सरल क्रमांक इतने से लेकर इतने तक प्लस ईडीसी मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान समाप्ति का समय व तिथि अंकित कर नीचे हस्ताक्षर करें। एजेंटों के, मतदान अधिकारी 2 के और पीठासीन अधिकारी। एजेंट की उपस्थिति में क्लोज का बटन दबाएं। क्लोज बटन का नीला कैप लगा दें तथा सीयू को ऑफ कर देवें। विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। पीओ की रिपोर्ट 03 भरी तथा एजेंट के हस्ताक्षर करावें। वीवीपैट का नॉब ट्रांसफर मोड आड़ा करें तथा बैटरी निकालें। बीयू सीयू वीवीपैट के कैरिंग बॉक्स में रखकर एड्रेस टैग लगाएं। सभी एजेंट को मतपत्र लेकर 17C की प्रति प्रदान कर पावती अवश्य लेवें। मतदान उपरांत लिफाफा क्रमांक 1, 2, 3 से लेकर 6 तक के निर्धारित प्रपत्र सामग्री रखकर तैयार कर लेवें। सभी लिफाफे अंकित होगा कि उसमें किस प्रपत्र को सील्ड अथवा अनसील्ड स्थिति में रखना है। सरकारी वाहन से सामग्री संग्रह स्थल पर पहुँचें व सामग्री जमा करके पावती अवश्य प्राप्त करें। ये नोट्स आपकी अपनी सुविधा के लिए तैयार किया गया है, अतः आप पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका का अध्ययन अवश्य कर लें। प्रशिक्षण में दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।